स्वागत है टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन सर से बातचीत करने की बारी। नरेंद्रन सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। नंबर्स एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। अच्छे नंबर्स थे टाटा स्टील के, चाहे इंडिया ऑपरेशंस देखूं चाहे यूरोप का बिजनेस देखूं। तो नरेंद्रन सर, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया Q1 नंबर्स पे। अच्छा, यूरोपियन ऑपरेशंस इबीटा पॉजिटिव थे, स्ट्रीट मान के चल रहा था -$5 से +$5, आपके आंकड़े आए +$8। तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे यूरोपियन ऑपरेशंस पे क्या कारण था? तो जैसे हम लोग ने पहले भी बोला है, यूरोप में हम लोग का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। यूरोप में हम लोग का यूके प्लांट का, जैसे हम लोग पहले भी बोले थे, ब्लास्ट फर्नेस बंद हुआ है एंड नाउ वी आर रीस्ट्रक्चरिंग एंड बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्लोजर ऑफ द हेवी एंड, वी आर एबल टू रिड्यूस अ फिक्स कॉस्ट। सो हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट था ऑलमोस्ट इट वाज £1 बिलियन पर ईयर, वो हम लोग पिछले साल में अबाउट 200 मिलियन पाउंड्स हम लोग कम किया है, और ये साल में भी हम लोग का 200 मिलियन पाउंड कम करने का प्लान है। तो दैट इज गोइंग ऑन, तो दैट इज हेल्पिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इन यूके। एंड उसी वजह से यूके अभी भी नेगेटिव एबिडा में है, पर जो लॉसेस था वो दे हैव रिड्यूस्ड। लास्ट क्वार्टर वाज 80 मिलियन नेगेटिव एबिडा, दिस क्वार्टर इज अबाउट 40 मिलियन नेगेटिव एबिडा। और उम्मीद है कि ये डायरेक्शन में हम लोग वी विल कंटिन्यू टू मूव, and by the end of the year we will certainly be in the positive EBITDA territory. That is the expectation in UK. नेदरलैंड्स में हम लोग का 2 साल पहले एक इशू था, इसीलिए नेदरलैंड्स लॉस में थे 1 साल के लिए, पर अभी उधर भी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में चल रहा है। मार्केट कंडीशंस आर डिफिकल्ट, बट बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोग लिया है कॉस्ट पे नेदरलैंड्स में, इसीलिए नेदरलैंड्स का परफॉर्मेंस में भी आप लोग सुधार देख रहे हैं। तो नेदरलैंड्स इज पॉजिटिव, कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एबिटा एंड कंटिन्यूज टू कीप इम्प्रूविंग। इसका फिर फॉलो अप नरेंद्रन सर, क्या इस पूरे साल FY26 में आप मान रहे हो ये यूरोपियन बिजनेस कंटिन्यू करेगा इबीटा पॉजिटिव ट्रेंड डिलीवर करना? एक्सपेक्ट करें कि साल के एंड तक बढ़िया परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा? तो Q2 में नेदरलैंड्स का परफॉर्मेंस जैसे और यूके दोनों का परफॉर्मेंस जैसे Q1 में था उसी लेवल पे रहेगा। मे बी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा नेदरलैंड्स में, नॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज अभी यूरोप में अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो टैरिफ्स है उसका असर तो दिख रहा है, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है यूरोप का एक्सपोर्ट जो यूएसए में जाता है 50% टैरिफ अभी भी है, और यूके में भी कुछ कुछ कंडीशंस है। तो इसीलिए आई डोंट सी मच improvement beyond current levels in Q2, though the prices will be slightly better and coal prices will come down, but overall product mix ka issues hai, all that. But it will start improving in Q3 and Q4, so that, like I said, Netherlands will definitely continue to be EBITDA positive every quarter in this year, but UK, which is today EBITDA negative, will also come to positive territory by the end of the year. नरेंद्रन सर, ये तो यूरोप के बिजनेस की बात हुई, बढ़िया करा आपने उस साइड ऑफ द बिजनेस में। भारत के ऑपरेशन बुरे वो भी नहीं थे, एबिटा लेवल पे परफॉर्मेंस बढ़िया था। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहां से वॉल्यूम अपटिक्स देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्लस प्राइसिंग कैसी रहेगी? क्या एक्सपेक्ट करें एक स्टेबल प्राइस के साथ वॉल्यूम अपटिक्स देखने को मिलेंगे भारत के कारोबार में? हम लोग का वॉल्यूम्स तो जरूर बढ़ेगा ये क्वार्टर में, क्योंकि Q1 में हम लोग का बहुत सारे शटडाउन चल रहे थे इंडिया में। तो ऑल दो शटडाउन्स आर ओवर एंड द कलिंगनगर जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसका रैंप अप भी चल रहा है। तो इसीलिए Q2 वॉल्यूम्स विल बी बेटर देन Q1, बट वी एक्सपेक्ट Q2 प्राइसेस टू बी लोअर देन Q1। वी एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस रियलाइजेशंस विल बी about 2,000 rupees per ton lower in Q2 compared to Q1. So volumes will be higher, cost will be lower because हम लोग का coal cost will be another $10 lower in Q2 compared to Q1. So there will be a balancing between volume increase, cost reduction, but price reduction as well. So that's the guidance that we are able to give now. ओके, एक लास्ट सवाल नरेंद्रन सर, आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के, आपके केपेक्स के प्लान्स इस साल FY26 के लिए, और किस तरह के कैश फ्लोज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या पेंसिल इन कर रहे हो? अभी भी ये साल का भी गाइडेंस जो है कैपेक्स का 15,000 करोड़ का है, 15-16 हजार करोड़ का जो हम लोग गाइडेंस दिया है वहीं पे रहेंगे, ऑफ विच 80% इज गोइंग टू इंडिया एंड 20% इज गोइंग टू यूरोप। इंडिया में है ज़्यादा से ज़्यादा कलिंगनगर एक्सपेंशन में चल रहा है,
while the expansion is almost complete in terms of facilities, जो payments है जो वो सब will be reconciled and paid during the year. So hence a capex of 15,000-16,000 crores. But the net debt will come down by the end of the year that we have guided, and we'll stick to that plan. ओके नरेंद्र सर थैंक। आज खैर स्टॉक इतना अच्छा क्योंकि ग्लोबल मूड मॉल वैसा है, वैसी रिएक्शन है, अदरवाइज नंबर्स वाकई अच्छे। नरेंद्र सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।